इनविजिबल फायर को देखा है, जो कि किसी भी जगह पर आग लगे होने के बाद भी वो आग आपको दिखाई भी नहीं देगी। और ये आग कोई सैनिटाइजर से लगी हुई आग नहीं है, ये दूसरे केमिकल्स के द्वारा लगी हुई आग है, जो कि किसी भी सैनिटाइजर से लगी हुई आग से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होती है। और गाइस, क्या आप एक 20 किलो वजनी ठोस लोहे के व्हील को अपने सर के ऊपर से वो भी एक हाथ से पकड़कर ऐसे घुमा सकते हैं क्या? तो गाइस, ऐसा करने के लिए एक ट्रिक की जरूरत होती है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और गाइस, क्या आपने कभी माचिस बॉक्स के द्वारा किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है इनविजिबल फायर। गाइस, ये इनविजिबल फायर एक ऐसी फायर होती है जिसे आप नॉर्मली नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप इस फायर को गौर से ना देखें। और इस इनविजिबल फायर के बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर ये फायर किसी व्यक्ति या किसी जानवर के ऊपर लग जाती है तो ये आग आपको दिखाई भी नहीं देगी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इस आग में जल रहा होगा। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि इस रेसर के शरीर के ऊपर यही इनविजिबल आग लगी हुई है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर ये आग दिखाई भी नहीं दे रही है। और इसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि भाई ये अपनी रेस जीतने के बाद उसे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके शरीर के ऊपर यह इनविजिबल आग लगी हुई है। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है बैकयार्ड साइंटिस्ट शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल वालों ने, जिन्होंने एक प्लेट के ऊपर मेथनॉल डाल दिया। और गाइस, यह इनविजिबल आग मेथनॉल की वजह से ही लगती है। अब जैसा कि आप इस प्लेट में देख सकते हैं कि ये प्लेट जब बाहर धूप में है तो इसमें ये आग दिखाई भी नहीं दे रही है, लेकिन जैसे ही इस प्लेट को ये छांव में लेकर जाते हैं या फिर डार्क एरिया में लेकर जाते हैं, ये आग वहाँ पर विजिबल होने लगती है। और आप देख सकते हैं कि प्लेट में किस तरह से ये आग लगी हुई है। नंबर 9 पर है प्लास्टिक ग्लास एक्सपेरिमेंट। गाइस, यह प्लास्टिक ग्लास एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे आपने पहले कभी अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को ज्यादातर लोग ट्राई नहीं करते हैं। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है CGK एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब चैनल वालों ने, जिन्होंने सबसे पहले एक प्लास्टिक ग्लास के अंदर पानी भर लिया और ऊपर से कुछ प्लास्टिक का गिलास खाली छोड़ दिया। उसके बाद इस प्लास्टिक के गिलास में आग लगा दी और ये गिलास वहीं तक जलता है जहाँ तक इस गिलास के अंदर पानी भरा हुआ था। और गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को देखने से पहले हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी भी प्लास्टिक के गिलास में आग लगा देंगे तो ग्लास के अंदर चाहे पानी ही क्यों ना भरा हो, वो ग्लास जल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, जैसा कि आप अभी इस एक्सपेरिमेंट में देख ही चुके हैं। नंबर 8 पर है पोटैटो ग्रोइंग अंडरग्राउंड टाइम लैप्स। गाइस, हम सभी लोग छोटे छोटे पेड़ पौधों को तो उगते हुए जरूर देखते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे प्लांट्स हर दिन कैसे ग्रो करते हैं? क्या आपने कभी इनके टाइम लैप्स को देखा है? अगर नहीं देखा है तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पोटैटो का टाइम लैप्स दिखाता हूँ कि किस तरह से पोटैटो का पेड़ खेत के अंदर ग्रो। Need it in minutes? Just Blinkit. Download the Blinkit app now. 100 किलो RDX लाया था, सिर्फ 5 किलो गुवाहाटी में फटा, बाकी पहुंच गए होंगे जहाँ पहुंचना है। ग्रो करता है। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को किया है बॉक्स लैब्स यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले एक कांच के बड़े से पॉट के अंदर बहुत सारी मिट्टी को डाल दिया और उस मिट्टी के एक साइड से गड्ढा कर उसके अंदर आलू भी डाल दिया। उसके बाद इसी आलू के ऊपर से पानी भी डाल दिया, जिससे कि ये फास्ट ग्रो हो सके। और फिर गाइस, हम इसके टाइम लैप्स को देख सकते हैं कि किस तरह से 1-2 दिन के अंदर ही इस पोटैटो की जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे 6 से 7 दिन में ही इसके अंदर से पत्ते भी निकलने लगते हैं। और फिर गाइस, ऐसे ही चलते चलते 1 महीने के अंदर ये पेड़ कितना बड़ा हो जाता है ये आप अभी देख ही सकते हैं। और लगभग 90 दिनों के अंदर ये पेड़ इतना बड़ा हो जाता है। और फिर जब इस पेड़ को मिट्टी से निकाला जाता है तो इसके अंदर छोटे छोटे आलू भी आए हुए होते हैं, जो कि ये पोटैटो अपनी ग्रोइंग स्टेट में होते हैं। तो गाइस, ये पोटैटो का टाइम लैप्स देखकर आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7 पर है बुलेट प्रूफ ग्लास वर्सेस फ्लड। गाइस, बुलेट प्रूफ ग्लास के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि बुलेट प्रूफ ग्लास कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके ऊपर से अगर आप गाड़ी या ट्रक को भी निकाल देंगे तो भी ये ग्लास नहीं टूटेगा। और फिर जब इसके ऊपर गोलियों से फायर किया जाता है तब भी ये ग्लास नहीं टूटता है। लेकिन तब क्या होगा जब इसी बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग बुलेट से फायर किया जाएगा? तो क्या ये बुलेट प्रूफ ग्लास टूट जाएगा या फिर ये बच जाएगा? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसे ट्राई किया है फुल मैग यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले एक बुलेट प्रूफ ग्लास को गन के सामने रखा। और इस बुलेट प्रूफ ग्लास को आप देख सकते हैं कि इसकी मोटाई कितनी ज्यादा है। तो गाइस, सबसे पहले इसी बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर एक छोटी सी पिस्टल से फायर
फायर किया जाता है और फिर पिस्टल से फायर करते ही जब इसकी बुलेट बुलेट प्रूफ ग्लास से टकराती है तो इस ग्लास को तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इससे टकराने वाली गोली के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। और इस ग्लास को आप देख सकते हैं कि बुलेट का इस ग्लास के ऊपर कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा है, बस इस बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर छोटे छोटे क्रैक्स आए हैं। अब गाइस इसी बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर एक पावरफुल गन से फायर किया जाता है, तो जैसे ही गन द्वारा निकली हुई बुलेट इस बुलेट प्रूफ ग्लास से टकराती है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्लास ही उड़ जाता है। और आप इस बुलेट प्रूफ ग्लास की कंडीशन देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से बेकार हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बुलेट इस बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर छेद नहीं कर पाई। तो गाइस इससे पता चलता है कि एक बुलेट प्रूफ ग्लास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके ऊपर अगर आप गन से भी फायर करेंगे तो भी इस ग्लास का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। नंबर 6 पर है एंटी ग्रेविटी व्हील। गाइस आप इस व्हील को देख सकते हैं कि इस व्हील का वेट 20 किलोग्राम है और इस 20 किलो व्हील को आप अपने एक हैंड से नहीं उठा सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक के द्वारा इस व्हील को उठाया जा सकता है। तो वो ट्रिक कौन सी है, चलिए उस ट्रिक को देखते हैं। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है वेरिटेशियम यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले एक 20 किलोग्राम वजनी ठोस मेटल की व्हील को लिया और ये व्हील इतना ज्यादा भारी है कि इसे एक हाथ से उठाया भी नहीं जा सकता है और इसे एक हाथ से उठाकर अपने सर के ऊपर से घुमाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। तो गाइस इस व्हील को अपने सर के ऊपर से घुमाने के लिए सबसे पहले इस ठोस मेटल के आगे लगे हुए व्हील को बहुत ही तेजी से घुमाना पड़ेगा और फिर आप इसे आसानी से अपने सर के ऊपर से एक ही हाथ से घुमा सकते हैं। गाइस इसे जायरोस्कोपिक प्रिसिशन कहा जाता है, जिसकी मदद से आप भारी से भारी व्हील को भी एक हाथ से उठा सकते हैं। नंबर 5 पर है बिग मेटल रिंग इन चेन। गाइस आपने इस एक्सपेरिमेंट को कभी न कभी जरूर देखा ही होगा, जिसमें एक चेन के ऊपर से एक मेटल की रिंग को सिंपली छोड़ दिया जाता है और इसके अंदर ये चेन फंस जाती है। ये ऐसा कैसे हो पाता है, चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसे वेरिटेशियम यूट्यूब चैनल ने बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो गाइस जब इस चेन के अंदर ये लोहे की रिंग होती है और फिर जब इसे छोड़ा जाता है तो इसे 2 उंगलियों में से सबसे पहले एक उंगली से छोड़ना पड़ता है, जिससे कि ये लोहे की रिंग टेढ़ी हो सके और ये इस चेन में आसानी से फंस जाए। तो गाइस इस वीडियो में आप इसे स्लो मोशन में देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोहे की रिंग इस चेन में फंस जाती है और ये एक्सपेरिमेंट कैसे वर्क करता है वो भी आप अच्छे से देख ही सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप किसी के भी सामने करके दिखा सकते हैं। वैसे गाइस आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6 पर है जायंट 6 फीट वाटर बलून। गाइस क्या होगा जब एक बड़े से बलून के अंदर पानी भर दिया जाएगा तो उसके ऊपर जब आप जंप करेंगे तो क्या ये बलून फट जाएगा या नहीं, चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसे ट्राई किया है द स्लोमो गाइस यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले एक बड़े से बलून को लिया और उसके अंदर बहुत सारा पानी भर दिया और इस बड़े से बलून के ऊपर जब जंप लगाई गई तो ये बलून फटता ही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रेड टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने इस जायंट बलून के ऊपर जंप लगा दी, लेकिन फिर भी इस बलून का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर आप अकेले इस बलून के ऊपर कूदते हैं तो इस बलून का तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 2 लोग इस बलून के ऊपर कूदते हैं तो ये बलून तुरंत ही फट जाता है, जिसे आप स्लो मोशन में भी देख सकते हैं कि किस तरह से इन दोनों लोगों के बलून के ऊपर कूदने की वजह से ये बलून फट जाता है। नंबर 3 पर है बिगेस्ट मॉन्स्टर बलून वर्सेस ट्रैक्टर। गाइस क्या होगा जब एक ट्रैक्टर के साइलेंसर के ऊपर एक बड़े से बलून को लगा दिया जाएगा, क्या ये बलून ट्रैक्टर के चालू करते ही फट जाएगा या फिर पूरी तरह से फूलता हुआ चला जाएगा, चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसे ट्राई किया है द एक्सपेरिमेंट टीवी यूट्यूब चैनल वालों ने, जिन्होंने सबसे पहले एक बड़े से बलून को लिया और उसके अंदर ये छोटी छोटी चमकने वाली पॉलिथीन को डाल दिया और फिर इस बलून को ट्रैक्टर के साइलेंसर के ऊपर लगा दिया। तो जैसे ही ट्रैक्टर को स्टार्ट किया ये बलून फूलना शुरू हो जाता है और फिर फूलते फूलते ये बलून इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि ये कुछ देर के बाद खुद ही फट जाता है और इसके अंदर भरी हुई सारी चीजें बाहर निकल कर आ जाती हैं। नंबर 2 पर है स्टील चेन वर्सेस ग्लास कप। गाइस आपने ये एक्सपेरिमेंट कभी न कभी जरूर देखा ही होगा, जिसमें ग्लास में से जब इस चेन को निकाला जाता है तो ये चेन कांच के कप या ग्लास से निकलने के बाद कुछ इस तरह से बाहर निकलती है। वैसे तो आप जब कप या ग्लास के अंदर से किसी रस्सी के टुकड़े को बाहर निकालते हैं तो वो इस कप की कोर से घिसता हुआ बाहर निकलता है, लेकिन ये चेन कप की कोर से नहीं घिसती है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है माचिस बॉक्स एक्सपेरिमेंट। जिस एक्सपेरिमेंट को किया है सीजे के एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले एक माचिस बॉक्स लिया और उसकी एक साइड माचिस की तीली को घुसा दिया और दूसरी साइड एक सिक्के को रखकर दूसरी माचिस की तीली को पहली माचिस की तीली के साथ टिका देते हैं और फिर जब इन दोनों तीलियों में आग लगाई जाती है तो इन दोनों तीलियों में आग लगते ही जो तीली सिक्के के ऊपर रखी हुई थी वो तीली खुद ब खुद ऊपर चली जाती है। वैसे गाइस क्या आपने कभी इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो भाई एक बार जरूर ट्राई करके देखना और ट्राई करने के बाद मुझे बताना कि ये एक्सपेरिमेंट आपसे एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ या नहीं। और गाइस आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा ये मुझे नीचे कमेंट